और इस सब के बीच बारामती में एयरपोर्ट पर आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के न होने को हादसे की सबसे बड़ी वजह माना गया। यह उपकरण रेडियो सिग्नल भेजता है जो विमान को खराब मौसम, कोहरे, बारिश या साफ न दिखाई देने पर भी सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतरने में मदद करता है। और आशंका जताई गई कि इस बेहद जरूरी सिस्टम की कमी ही जानलेवा साबित हुई। बारामती एयर स्ट्रिप पर आईएलएस की सुविधा नहीं है। वहां पायलट को अपनी आंखों से देखकर लैंडिंग करनी होती है। अजीत पवार के विमान की भी लैंडिंग इसी तरह होनी थी, लेकिन बताया गया कि कोहरे या धुंध की वजह से लैंडिंग के दौरान उनका विमान सीधे हवाई पट्टी पर नहीं आ सका या नहीं दिख रहा था, इसलिए नहीं आ सका। जानकारी के मुताबिक अगर आईएलएस की सुविधा होती तो पायलट के सामने यह समस्या नहीं आती और वो सुरक्षित तरीके से विमान को उतार सकता था। हालांकि यह बात भी सामने आई कि हादसे का शिकार होने से पहले पायलट ने लैंडिंग की कोशिश भी की थी, लेकिन इस बात का संकेत मिला कि लैंडिंग की पहली कोशिश फेल हो गई। कहा जा रहा है कि कम दिखने के कारण पायलट हवाई पट्टी का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। उस वक्त बारामती एयर स्ट्रिप के आसपास काफी कोहरा था, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद पायलट ने विमान को दोबारा आसमान में उड़ाया, फिर एयरपोर्ट के ऊपर एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद विमान को दोबारा उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी असफल रही क्योंकि करीब 100 फीट की ऊंचाई पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। विमान में भीषण आग लग गई और उसमें सवार अजीत पवार समेत सभी लोगों की जान चली गई। इसलिए कहा जा रहा है कि आईएलएस की सुविधा होती तो इसकी नौबत नहीं आती। ये उपकरण विमानों की लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी बताया जाता है। ये कई तरीके से लैंडिंग में मदद करता है। सबसे पहले तो पायलट को इस बात का सिग्नल देता है कि विमान रनवे के सेंटर से बाएं या दाएं तो नहीं जा रहा। मतलब अगर विमान रनवे से थोड़ा भी इधर उधर हो तो वो पायलट को रनवे के बीच में आने का इशारा करता है ताकि लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आईएलएस ये भी बताता है कि विमान सही एंगल से नीचे यानी रनवे की तरफ आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर विमान ज्यादा तेजी से नीचे आ जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है और अगर बहुत ऊपर हुआ तो रनवे को पार कर सकता है। यही नहीं, आईएलएस से पायलट को यह भी पता चलता है कि रनवे कितनी दूर है। और महाराष्ट्र के बारामती में मौजूद एयर स्ट्रिप पर जहां यह हादसा हुआ वहां टेबल टॉप हवाई पट्टी है। टेबल टॉप वो रनवे होता है जो चारों तरफ गहरी घाटी या ढलान से घिरा होता है। ये देखने में टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ लगता है। रनवे बना हुआ वो टेबल टॉप पे बना हुआ है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में अगल बगल के जो इलाके होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और रनवे ऊपर की तरफ होते हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट के चारों तरफ की जमीन समतल होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर भी एयर स्ट्रिप बनाई जाती हैं जहां की जमीन ऐसी नहीं होती। बारामती की एयर स्ट्रिप भी उनमें शामिल है और उसमें उसके चारों तरफ गहरी ढलान है। इस तरह के रनवे पर पायलट को बेहद सावधानी से विमान की लैंडिंग करानी पड़ती क्योंकि वहां जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अजीत पवार का जो विमान क्रैश हुआ वो लैंडिंग के दौरान ही हुआ। संतुलन बिगड़ने के बाद उनका विमान रनवे के किनारे गिर गया और यह हादसा लैंडिंग की दूसरी कोशिश में हुआ। जानकारी सामने आई कि दूसरी बार जब पायलट विमान की लैंडिंग कराने में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने मेडे की कॉल भी दी थी। हालांकि दी थी या नहीं दी थी वो अभी जानकारी आनी है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि मेडे की कॉल गई थी और उन्होंने फौरन मदद मांगी थी। आमतौर पर विमान के पायलट से मेडे कॉल मिलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर राहत और बचाव से जुड़ी सारी एजेंसियों तक एक साथ अलर्ट भेज दिया जाता है। जब किसी भी विमान में संकट आता है या वो क्रैश होने वाला होता है तो पायलट 3 बार मेडे शब्द का इस्तेमाल करता है, एक साथ करते हैं, मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब है तुरंत मदद चाहिए। यह संदेश तब भेजा जाता है जब विमान का इंजन फेल हो गया हो या विमान में आग लग गई हो या कोई भी दूसरी वजह हो जिससे विमान की तुरंत लैंडिंग की जरूरत हो। मेडे शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है तुरंत मदद करो। लेकिन इससे पहले कि उन तक मदद पहुंच पाती विमान जमीन पर गिर गया। हादसा रनवे के नजदीक हुआ। हवाई पट्टी के किनारे ढलान पर काफी दूर तक विमान का मलबा बिखरा दिखा। विमान के तो परखचे उड़ गए। थोड़ी देर में वहां पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और हादसे वाली जगह पर किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही विमान हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई। इसके लिए फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। टीम ने चारों तरफ बिखरी छोटी से छोटी चीज की भी जांच शुरू कर दी, क्योंकि इस हादसे में अजीत पवार के साथ उस विमान के पायलटों समेत सभी लोगों की जान चली गई। जो विमान क्रैश हुआ उसमें 5 लोग थे। उनमें अजीत पवार के अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात मुंबई पुलिस का एक जवान, 2 पायलट और चालक दल की एक सदस्य शामिल थी। विमान की कमान 44 साल की कैप्टन सुमित कपूर के हाथ में थी, जबकि उनका साथ दे रही थी को पायलट शांभवी पाठक। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले बताए गए। जिस विमान की क्रैश लैंडिंग हुई उसे चलाने वाली कंपनी वीएसआर एविएशन के मालिक विजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों ही पायलट अपने काम में माहिर थे।
very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. 1,500 hours. विजय कुमार सिंह के मुताबिक विमान के मुख्य पायलट सुमित कपूर को लंबी उड़ानों का अनुभव था और वो कई एयरलाइनों में काम कर चुके थे, जबकि 25 साल की को पायलट शांभवी पाठक को भी बेहद तेज तर्रार युवा पायलट बताया गया। जानकारी के मुताबिक शांभवी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। बाद में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल साइंस में बीएससी की पढ़ाई की थी। इसके बाद 2018 से 2019 के बीच वो पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए न्यूजीलैंड चली गई थी। बताया गया कि शांभवी पाठक ने वहां विमानों को उड़ाना सीखा था और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। जानकारी के मुताबिक भारत लौटने पर अपने करियर की शुरुआत में वो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से जुड़ी थी, फिर साल 2021 में वीएसआर एविएशन से जुड़ गई थी। और शांभवी पाठक की मौत की जानकारी जब उनकी दादी को मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। शांभवी का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है, जबकि वो माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। ग्वालियर में रह रही शांभवी की दादी ने बताया कि उनकी पोती एक रोज पहले ही मुंबई गई थी। वो शांभवी को प्यार से चीनी बुलाती हैं। कल ही रात को शांभवी के पापा ने तो मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। शांभवी अपनी दादी को दद्दा बुलाती थी और हादसे से कुछ देर पहले ही उन्होंने दादी को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था। बताया गया कि इसके कुछ देर बाद वो विमान में उड़ान के लिए पहुंची और फिर हादसे का शिकार हो गई। शांभवी के पिता भी एयरफोर्स में पायलट थे। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही विमानों से लगाव था और इसीलिए उन्होंने पायलट बनने का फैसला लिया था। शांभवी पाठक को 15,000 घंटे से ज्यादा देर तक विमान उड़ाने का अनुभव था और वो बेहद होनहार पायलट मानी जाती थी। वीएसआर एविएशन के मालिक ने बताया कि हादसे का शिकार हुए विमान के दोनों ही पायलटों से उनका गहरा लगाव था। Sumit Kapoor was a very good friend of mine, very good friend of mine. He was a brother to me. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me. She was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. बताया गया कि हादसे से पहले दोनों पायलटों ने विमान को सुरक्षित उतारने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ दोनों पायलटों की भी जान चली गई। उनके अलावा अजीत पवार की सुरक्षा में तैनात विदिप जाधव नाम के जवान की भी मौत हो गई। विदिप जाधव महाराष्ट्र के रहने वाले थे, साल 2009 बैच के पुलिसकर्मी थे। जानकारी के मुताबिक वो अजीत पवार की सुरक्षा टीम में लंबे वक्त से शामिल थे। उन्हें अक्सर अजीत पवार के आसपास ही देखा जाता था। उनका काम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की सुरक्षा में आने वाले हर खतरे को टालना होता था, लेकिन आसमान में ऐसी अनहोनी हुई कि साए की तरह अजीत पवार के साथ रहने वाले विदिप जाधव भी कुछ नहीं कर पाए और इस हादसे में उनकी भी जान चली गई। और उनके अलावा विमान हादसे में चालक दल की सदस्य पिंकी माली की भी जान चली गई। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस विमान में सवार थे उसमें पिंकी चालक दल की सदस्य थी और उस विमान के क्रैश होने की वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। चालक दल की सदस्य पिंकी माली की मौत ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया और मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। कल उनका फोन आया था लड़की का कि मैं बारामती जा रही हूँ, वहां से अजीत दादा पवार को छोड़ के मैं नांदेड़ जाऊंगी। और उसके बाद आज अजीत दादा के बारे में सुना। 29 साल की पिंकी पिछले 8 साल से विमान के चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रही थी। कुछ साल से वो वीआईपी चार्टर्ड विमानों में तैनात थी। उनके पिता ने बताया कि वो चौथी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ यात्रा कर रही थी और इससे पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रपति के साथ भी अलग अलग विमानों में ड्यूटी कर चुकी थी। पिंकी माली मूल रूप से जौनपुर जिले के केराकत इलाके की रहने वाली थी और बारामती में हुए विमान हादसे में उनकी मौत की खबर सुनने के बाद उनके गांव में भी मातम पसर गया। समाज के लिए बहुत बड़ा हानि है, परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। यह दुख उनके परिवार पर पहाड़ जैसा टूटा है। पिंकी और उनका परिवार पिछले कई साल से मुंबई में रह रहा था। उन्होंने मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और कड़ी मेहनत कर उन्होंने अपना करियर बनाया था। बताया गया 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और उनकी मौत से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा। उनके पिता ने बताया कि एक रोज पहले उनसे उनकी बातचीत हुई थी और उन्हें इसका बिल्कुल अंदेशा नहीं था। जाहिर सी बात है कि कुछ घंटों बाद पिंकी अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाएंगी। पिंकी की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। बताया गया उनके पिता शिव कुमार माली एनसीपी के कार्यकर्ता भी हैं।
और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विमान हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित कपूर के बारे में एक बताया गया कि वो शराब भी पीते थे। दावा किया गया कि वो 2 बार ड्यूटी पर शराब पीने के लिए दोषी तक पाए गए थे और उसकी वजह से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 2010 में पहली बार सुमित कपूर को ड्यूटी के दौरान शराब पीने का दोषी पाया गया था और उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। 7 साल बाद 2017 में वो एक बार फिर शराब पीने के दोषी पाए गए थे ड्यूटी पर। इस बार उन्हें 3 साल के लिए निकाल दिया गया था। करीब 5 साल पहले वो VSR वेंचर्स नाम की कंपनी से जुड़े थे। ये वही कंपनी है जो भारत में लियोजेट 45 विमानों का ऑपरेशन संभालती है। इसी का एक विमान हादसे का शिकार हुआ और जिसमें अजीत पवार की जान चली गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात की और अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात की और विमान हादसे में उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी डाली और उसमें उन्होंने अजित पवार को आम लोगों का नेता बताया। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में अजित पवार के निधन पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी दुख जताया। उन्होंने अजित पवार को अपना करीबी दोस्त बताया और परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विजनरी लीडर, महाराष्ट्र के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो आज हमने खोया है। मैंने मेरा नजदीक दोस्त मैंने खोया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अजित पवार के निधन पर दुख जताया और महाकाल से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री के दुखद निधन पर अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं।